अस्सलाम वालेकुम गाइस। जैसा कि गाइस आपके पास मैंने आपको एग्जांपल्स बताया था पिछले लेक्चर में कि हमने पिछले लेक्चर में एग्जांपल्स डिस्कस की ट्रेयर विलेक जो कि एग्जांपल थी मनी मार्केट की, और हमने मनी मार्केट को डिफ़ाइन किया कि मनी मार्केट होती क्या है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कि जो ट्रेजरी बिल्स के बाद हमारी जो अगली एग्जांपल है वो क्या है, निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। हम अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे ये क्या होती है। तो निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स आर सीडीज़। निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट जो होते हैं वो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब सीडीज़ होती हैं विद अ मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख। उसने कहा उनकी जो मिनिमम फेस वैल्यू होती है वो $1 लाख होती है। दे आर ग्रंटेड बाय बैंक्स। ये ग्रंटेड कौन करता है? इनको बैंक गारंटीड करता है। कैन नॉट बी रिडीम बिफोर देयर मेच्योरेशन डेट, और ये अपनी मेच्योरेशन डेट से पहले रिडीम नहीं हो सकती। एंड कैन यूजली बी सोल्ड इन हाईली लिक्विड सेकेंडरी मार्केट्स। और ये जो निगोशिएबल सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स हैं ये कहाँ पर सोल्ड होते हैं? हाईली लिक्विड सेकेंडरी मार्केट्स में हम इनको सोल्ड करते हैं। तो इसके बाद जो हमारी अगली एग्जांपल है वो है कमर्शियल पेपर के बारे में कि कमर्शियल पेपर क्या होता है। कमर्शियल पेपर इज़ अ कॉमनली यूज टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट। उसने कहा कि जो कमर्शियल पेपर होता है वो कॉमनली यूज टाइप ऑफ अनसिक्योर्ड शॉर्ट टर्म डेब्ट है जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशू किया जाता है, इशूड बाय कॉरपोरेशंस, जो कि कॉरपोरेशंस जिसको इशू करती हैं। कॉरपोरेशंस मींस कंपनीज। टिपिकली यूज फॉर फाइनेंसिंग ऑफ पेरोल्स, जो कि टिपिकली यूज होती हैं किसके लिए? फाइनेंसिंग ऑफ पेरोल्स के लिए, अकाउंट पेबल के लिए और इन्वेंट्रीज के लिए। इसके बाद गाइस वो क्या कहता है अपनी अगली एग्जांपल में, फोर्थ एग्जांपल में वो कहता है रीपरचेज एग्रीमेंट। के रीपरचेज एग्रीमेंट क्या होता है? रीपरचेज एग्रीमेंट और रेपो। अच्छा, अब जो रीपरचेज एग्रीमेंट है उसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? रेपो है। रीपरचेज एग्रीमेंट और रेपो इज़ अ शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट। ये जो रीपरचेज एग्रीमेंट होता है और रेपो या रेपो, ये हमारा शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट होता है टू सेल सिक्योरिटीज़, इन सिक्योरिटीज़ को सेल करने के लिए, इन ऑर्डर टू बाय देम बैक, ताकि हम इनको बाय बैक कर सकें एट अ स्लाइटली हायर प्राइस, थोड़ी सी ज़्यादा हायर प्राइस में। ठीक हो गया। उसके बाद क्या कहता है वो? उसके बाद अगला है बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस में वो क्या कहता है? जब बैंकर्स एक्सेप्टेंस इज़ अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, ये हमारा एक पेमेंट का फॉर्म इज़ अ फॉर्म ऑफ पेमेंट, ये हमारा पेमेंट का एक फॉर्म होती है। डेट इज़ गारंटीड बाय अ बैंक, जो कि बैंक से हमें गारंटीड की जाती है, रेदर देन एन इंडिविजुअल, जो कि कोई इंडिविजुअल जिसको गारंटी नहीं करता। इंडिविजुअल अकाउंट होल्डर है, ये पूरा बैंक करता है। द बैंक गारंटीज पेमेंट एट अ लेटर डेट। जो बैंक है वो हमें पेमेंट की गारंटी देता है, कब? थोड़ी सी लेटर डेट में, कम डेट में, थोड़ा सा कम टाइम में। तो गाइस इस वीडियो में हमने 4 एग्जांपल्स देखी, और वो एग्जांपल्स किसकी थी? वो एग्जांपल्स थी मनी मार्केट की, और उसकी टोटल एग्जांपल्स थी 5। सबसे पहली थी टीबीएल्स जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस की थी, और जो इस वीडियो में हमने अगली डिस्कस की वो थी निगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल पेपर। फोर्थ वन जो थी वो हमारी थी रीपरचेज एग्रीमेंट, और फिफ्थ वन जो थी वो हमारा था बैंकर्स एक्सेप्टेंस। तो गाइज़ अब हम अगली वीडियो में इंशाल्लाह आपके पास इसकी थर्ड टाइप के बारे में डिस्कस करेंगे। थर्ड टाइप किसकी? डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की। और वो जो थर्ड टाइप है वो है कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़, और आगे से उसकी टाइप्स हैं, और आगे से टाइप्स की उसकी एग्जांपल्स हैं, और फर्दर टाइप्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर के साथ आपके पास हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।